हम लोगों ने इसको साबित किया कि यूपी की धरती एक सामान्य धरती नहीं है, कि ताजमहल होटल भी अब तक बना हुआ है 2017 के पहले जो स्थिति थी उस सब के बावजूद भी बना हुआ है। कि विकास करना है तो विरासत को विस्मृत मत करो। विरासत और विकास के बीच में एक बेहतरीन समन्वय होना चाहिए। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली और उनकी ज्ञान की स्थली भी उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक जैन तीर्थंकर किसी धरती में पैदा हुए तो भूमि उत्तर प्रदेश की। एक लंबी श्रृंखला है जिसने भारत की आत्मा को एक नई पहचान दी। दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में मां गंगा, मां यमुना, मां सरयू उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा दूरी गंगा यूपी के अंदर तय करती है और यमुना जी यूपी के अंदर तय करती है। इतना कुछ होने के बाद जब हम लोगों ने अपने आप को ही विस्मृत कर दिया था तो पहचान का संकट आया था। और पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर जब हम लोगों ने यूपी की आत्मा को पहचाना और हम लोगों ने यह साबित किया कि नहीं, यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल का स्टेट है। हम लोगों ने इसको साबित किया कि यूपी की धरती एक सामान्य धरती नहीं है, ये हार्टलैंड ऑफ इंडिया है। भारत की आत्मा इस प्रदेश में बसती है। तो आज आपने देखा होगा, अभी चटवाल जी जो बात कह रहे थे, तो 2017 में जब हम लोग आए थे तो टूरिज्म में हम देश के अंदर नंबर 3 पर थे। और 2025 में, अकेले 2025 में इतने टूरिस्ट यूपी के अंदर आए कि दुनिया के अंदर किसी भी देश की उतनी आबादी नहीं है। 156 करोड़ लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज से लेकर के काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और इन सभी तीर्थ स्थलों में जाकर के यहां की यात्रा की है। आज से 9 वर्ष 10 वर्ष पहले यूपी के बारे में लोगों की धारणा बहुत अच्छी नहीं थी। ताज पैलेस जैसे होटल बनना अपने आप में एक सपना था। और गनीमत है कि ताजमहल होटल भी अब तक बना हुआ है 2017 के पहले जो स्थिति थी उस सब के बावजूद भी बना हुआ है। तो ये इस धरती के प्रभाव को देखते हुए ही हम इसको मान सकते हैं। अन्यथा यूपी के सामने पहचान का जो संकट खड़ा हुआ था, उस संकट के दौर से हम लोग निकले। हमने भारत की आध्यात्मिक विरासत को, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि विकास करना है तो विरासत को विस्मृत मत करो। विरासत और विकास के बीच में एक बेहतरीन समन्वय होना चाहिए। उस विरासत को समेटा है, अपने आप के साथ जोड़ा है। विरासत और विकास के उस बेहतरीन समन्वय को आपस में जोड़ करके यूपी को टूरिज्म के बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है। आज यूपी के मुकाबले देश का कोई राज्य नहीं आता है और दुनिया का भी कोई देश नहीं आता है। अकेले यूपी उन सब पर भारी पड़ता है। कल्पना करिए ना
156 करोड़ टूरिस्ट एक राज्य में एक वर्ष के अंदर, लेकिन ये संभव हुआ है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन को भी एक नई पहचान उपलब्ध करवाई जा रही है। और लखनऊ में होटल ताज पैलेस का बनना, इतना शानदार होटल बनना, चटवाल जी ने जो बात कही कि एक लंबी श्रृंखला है ताज ग्रुप की, और वास्तव में जब हम ताज ग्रुप की चर्चा करते हैं, 1903 में पहला होटल मुंबई में बनता है। वहां ताजमहल और ताज पैलेस के नाम पे 2 होटल बने। इसके उपरांत दिल्ली में बने, और तीसरी सिटी है लखनऊ, जहां दोनों होटल एक साथ ताजमहल के नाम पर भी है और ताज पैलेस के नाम पर भी है। लेकिन लखनऊ में जो आपने कुछ और बात कही है, लखनऊ की जो अपनी एक विशेषता है, वो अपनी परंपरा के लिए, अपनी विरासत के लिए, अपनी सांस्कृतिक परंपरा के लिए वो लखनऊ जाना जाता है। और इसीलिए तो आपने देखा होगा कि भी यूनेस्को ने लखनऊ को विशेष रूप से महत्व दिया है। हम लोगों ने यूपी को, जब यूपी की इस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना प्रारंभ किया, तो हम लोग इस बात को मानते थे कि यूपी के अंदर जो संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को एक्सप्लोर करने का एक समय है। उसके लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस प्रकार से सुरक्षा का एक माहौल भी चाहिए। आम जन के मन में उन सभी कार्यों को अपने आप से जोड़ने के लिए एक भाव भी चाहिए। और आपने देखा होगा ये परिवर्तन आज यूपी के अंदर देखने को मिला है। टाटा ग्रुप ने जब पहला होटल प्रारंभ किया होगा, और आज एक लंबी श्रृंखला होटल की चेन की न केवल देश के अंदर बल्कि यूपी में भी अब ताज ग्रुप की खड़ी हुई है। यह आज की आवश्यकता है, उस प्रकार की सेवाएं प्रदान करना और उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पे ताज पैलेस के अंदर होटल के जो संचालक हैं, उन्होंने उसे बेहतरीन स्वरूप देने का कार्य किया है। हम लोगों ने पूरे होटल का निरीक्षण किया और मुझे प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश की टूरिज्म की पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रावधान हम लोगों ने इसके लिए तय किए थे, उसमें उन्होंने बेहतरीन व्यवस्था दी है। 181 रूम और सूट्स इस पूरे होटल में उपलब्ध करवाए गए हैं। भव्य प्रेसिडेंशियल सूट भी है और 10,000 वर्ग फुट का यह पिलरलेस बैंक्वेट हॉल भी यहां पर उपलब्ध हुआ है। यानी बेहतरीन सुविधाएं। मैं मानता हूं कि अब यूपी में, मैं आज ही दोपहर में दिल्ली से आया हूं। दिल्ली में कल हम लोगों ने, कल और आज यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया। पहली बार भारत के अंदर कोई राज्य 200 से अधिक
फॉरेन इन्वेस्टर, इंडस्ट्री लीडर और इंडस्ट्री सीईओज को एक साथ बुलाने में सफल हुआ है, और वह भी जापान जैसे देश की, जिसने अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, अपने रिसर्च के लिए दुनिया के अंदर अपनी एक पहचान बनाई है। उससे जुड़े हुए सभी सीईओ, सभी इंडस्ट्री लीडर्स ये दिल्ली पहुंचे थे। आज उनके साथ हमारी प्रातःकालीन सत्र में दिन भर अलग अलग सेशन, टेक्निकल सेशंस भी चले हैं। उनके मन में उत्सुकता है और मुझे प्रसन्नता है कि इस होटल में सबसे पहले अतिथि कोई बनने वाले हैं तो वह पूरा डेलीगेशन इसी होटल में आकर के रुकने वाला है।